हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिनिटीज मॉम। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। आज डेट है 16 ऑफ जुलाई, डे है फ्राइडे। और अभी जो है जीतू ना सोने वाला है ना जीतू। और आज मैंने जीतू को पूरे तरीके से पैक कर दिया क्योंकि बारिश जो है ना गाइस ज़बरदस्त वाली हो रही है। मैंने वीडियो ली हुई है, सो मैं उसमें वो क्लिप ऐड कर दूँगी, आप लोग देखना। ऐसे आवाज़ आ रही है ना ज़ोरदार, मतलब बिजली नहीं कड़क रही है बट बारिश की जो आवाज़ है ना एकदम मस्त वाली बारिश हो रही है। बट फिर भी गर्म हो रहा है यार। ऐसा थोड़ा सा ठंडा माहौल लगेगा तो अच्छा लगेगा ना, बट रात को ठंडी लगती है। एक सेकेंड गाइज, फोन है। मेरा जीतू जो है वो गुड्डा गुड्डा सा लग रहा है ना जीतू। ओ बेबी डॉल में सोने दी। सो क्या कहता है पता है, हे नको मला भीती वाटते। मतलब इसको ये सब पहनने में इसको डर लगता है, स्वेटर वगैरह पहनने में। कह रहा है ये निकाल, और वो कहता है भीती वाटते। जीतू काय वाटतं? मग मम्मांनी तुला काय सांगितलं? नाही काढायचं सांगितलं ना? मग जीतू काय बोलला? ना माझे शके ना बाय बाय करा। चलिए गाइस, मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। अभी इसको ना नींद आ रही है एक्चुअली, खाना वगैरह खा लिया तो अब इसको मैं सुला देती हूँ पहले, और फिर बाद में मैं आपसे ढेर सारी आज बातें करूँगी। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू सून। टाटा करा, बाय बाय, फ्लाइंग किसी, गुड बॉय। चलिए गाइस, मिलती हूँ थोड़ी देर में। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네, 너 때문에. I'm going crazy. हेलो गाइस, तो ये रहा मेरा बेड, और जो बेड की हम लोग कल क्लीनिंग कर रहे थे। आधा काम रात तक हो गया था और आधा काम जो था वो बाकी था। और इसके अंदर देखिए, मैं बेड के अंदर भी मेरा सामान जो है वो पूरा सेट रहता है। सो मैं एक्चुअली कुछ शॉर्ट्स के लिए मैं अपने ड्रेस और साड़ीज़ वगैरह देख रही थी। सो ये एक ड्रेस है जो कि अब मुझे बिल्कुल भी नहीं होता है। और ये मेरा भाई जो ड्रेस ये पीस लाया था जम्मू कश्मीर में जब वो गया था, सो वहाँ से वो लेकर आया था। एंड जीतू की जो है वो फुल ऑन मस्ती चल रही है यहाँ पर। उसे लगता है पता नहीं क्या है खेलने के लिए। सो वो पूरा उसके अंदर सब देख रहा था, और उसके अंदर एक हाथ दो बॉल पड़े हुए थे। एक्चुअली पूरा बॉल जो था वो मैंने थैली में भर के रखा था ना, सो उसको वो दिख गया था, तो इस वजह से वो वहाँ पे मस्ती कर रहा था। मतलब वो बॉल अपने दादा को कह रहा था कि वो दे दे प्लीज़ प्लीज़, ऐसे कह रहा था। और यहाँ पर जो है मैं अपना साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउजेज़ वगैरह देख रही थी। अगर उसमें मार्जिन होता था, मतलब कुछ ब्लाउजेज़ में जो था वो मार्जिन था और कुछ में नहीं था। सो जो पुराने काफ़ी, जो जब मैं स्लिम ट्रिम हुआ करती थी सो उस टाइम पे वो ब्लाउजेज़ में ज़्यादा मार्जिन नहीं था, सो उसे मैं कुछ लूज़ वगैरह नहीं कर। और ये रहा मेरे इशित का टेंट हाउस है, ये टेंट हाउस इशित का। so, इसने पता नहीं इतना क्यों कैमरे पे फोकस किया है। और ये टेंट हाउस उसने अभी जो है कबर्ड के साइड में रखा हुआ है। मैंने बना के, मतलब ईशित ने बना के रख दिया था रात को। मैंने उसको बोला नहीं यार, अपना रूम इतना बड़ा नहीं है, सो हम इसको अभी निकाल के, तू अगर पूरा उसको सेटअप करेगा सो प्रॉब्लम हो जाएगी, आने जाने में दिक्कत होगी। सो इस वजह से जो है मैंने उसको बोला कि उसको बंद करके रख दे। फिर उसने बोला कि मम्मी थोड़ी सी स्पेस हो जाएगी तो प्लीज़ ना प्लीज़ ना, ऐसे कर रहा था। एंड फिर मैं उसको बोल रही थी यार, मतलब मेरे बहुत गंदा वाला बैक पेन हो रहा था। मैंने उसको बोला, फिर भी मैंने इतना कुछ किया। सो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैं ये सारी चीज़ें कर रही थी क्योंकि साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, हाइजीन रखना बहुत ज़रूरी है।
ये नहीं कि मैंने सिर्फ दिखावे के लिए किया वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख रहे हो मेरे व्लॉग्स रेगुलर, जो भी आप देख रहे हो, ठीक है, जितने भी लोग आप देख रहे हो, सो आपको इतना तो अंदाज़ा लग ही गया होगा कि मैं किस तरीके से रहती हूँ, मुझे कैसा रहना पसंद है। ये नहीं कि बस मैं आप लोगों के लिए मैं शूट कर रही हूँ और बस मुंह धो के आ जाती हूँ सामने मेकअप वगैरह करके। सो ऐसा नहीं है। मैं भले एक बार अपने ऊपर ध्यान ना दूँ, बट मुझे घर जो है वो पूरा क्लीन एंड सेट होना चाहिए। मुझे उस वजह से एक्चुअली हबी का और मेरा इसी बात पे थोड़ा बहुत हो जाता है। सो हबी कहते हैं हाँ तू बहुत साफ़ सफाई में हमेशा रहती है। अब क्या करे भाई, जब अपने अंदर है, मम्मी के गुण आ चुके, सो वो कहते हैं ना एक ब्लड में आ जाता है। सो वही चीज़ मेरे साथ में हो गई है। एक्चुअली कल एक मेरे लिए प्रॉफिट था कि ईशित का जो था वो ऑनलाइन क्लास इतना नहीं था, सो इसका क्लास जो है वो जल्दी ख़त्म हो चुका था ईशित का। सो ईशित जो है मेरी काफ़ी मतलब काफ़ी हेल्प कर लेता है, इसलिए मुझे अभी इतना रियलाइज़ नहीं होता है कुछ चीज़ों का। कहते हैं ना, मैं इतना कुछ याद नहीं करती हूँ चीज़ों को। सो यहाँ पे हम लोग पूरा मैंने एक्चुअली ये पूरा बेड, इसमें ना एक्चुअली क्या हुआ था पता है, काफ़ी सारे कपड़े थे जो मुझे बर्तन वाली को देने थे। सो कल मैंने वो पूरे पॉलीथिन में कर दिए वो सारे कपड़े। और जीतू के जो बचपन वाले कपड़े थे वो ऐसे मतलब हबी या फिर मम्मी ने बोला कि ऐसे ही बच्चों के कपड़े किसी को नहीं देते। सो वो एक पूरे कपड़े मैंने एक अलग से पॉलीथीन में किए, और जो हमारे कपड़े थे बड़े लोगों के, सो वो एक अलग पॉलीथीन में किए मैंने, क्योंकि वो मुझे बर्तन वाले को देने थे। सो और वही सारी चीज़ें कर रही थी, और मम्मी सारी ब्लाउजेज वगैरह सब कुछ देख रही थी। ईशित को मैं बोल रही थी, इतना पेन था यार मैं क्या बताऊँ, बट फिर भी करना था ना। और इनेश इतनी नहीं, बट ईशित काफ़ी ज़्यादा, हद से ज़्यादा हेल्प करता है मेरी हर चीज़ में। सो नज़र ना लगे किसी की। और ये एक्चुअली बैग का किस्सा जो है ना, वो मैंने इनेश के लिए 5th स्टैंडर्ड में, आई थिंक 2 साल हो गए, मैंने उसको खरीद के ऑनलाइन मंगा के रखी थी। और ये पता नहीं क्या कर रहा है येड़ा ईशित। तो ये बैग दिखा रहा है, और ओके स्काई बैग दिखा रहा है। सो ये उसका जो है ब्रांड, सो कॉल्ड ब्रांड दिखा रहा है कि ये स्काई बैग की बैग है, स्कूल बैग। सो बट बैड लक के बच्चों के स्कूल्स नहीं खुल रहे हैं। मैंने उसको 5th में खोली थी, मतलब बैग लेके रखी थी। सो 6th, अभी तो इनेश जो है वो 7th में गया है, और 6th स्टैंडर्ड तो पूरा उसका लॉकडाउन में घर बैठी चला गया पूरा ऑनलाइन। और ये भी अभी 1 आध 2 महीने ऑनलाइन में ही चले गए उसके। एंड ये जो ब्लाउज पीस जो होते हैं वो एक्चुअली हमारे इसमें गोद भराई, मतलब गोद भरते हैं ऐसे, ओटी हम लोग में कहते हैं, ओटी भरता। सो जो मैरिड होते हैं ना लेडीज़, उनकी हम गोद भरते हैं अगर कोई फर्स्ट टाइम हमारे घर पे आते हैं। सो इस वजह से। और ये ईशित के 3rd बर्थडे में हमने कैशू गिफ्ट किया था। सो ये कैशियो है ईशित के 3rd बर्थडे में। कभी मौका मिला तो यार मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूंगी। सीडीज़ वगैरह काफ़ी कुछ पड़े हुए। आज मैंने डीवीडी निकाला, बट अनफॉर्चुनेट वो डीवीडी नहीं चल रहे हैं। आई थिंक वो इतने टाइम से बंद था, इस वजह से शायद नहीं चल रहा है, यही प्रॉब्लम होगा शायद, गॉड नोज। सो अभी आएंगे, उसके बाद फिर वो किसी को दिखाएंगे, एंड फिर देखते हैं, जैसे मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपके साथ चीज़ें ज़रूर शेयर करूँगी। और ये है मेरे शादी के एल्बम, सगाई के एल्बम, ईशित के बर्थडे के एल्बम्स, इनेश का जो 1st and 2nd बर्थडे, या इनेश के। सो बेचारे जीतू का ये प्रॉब्लम हुआ है, जीतू का नहीं सेलिब्रेट कर पाए हम लोग पिछले साल 1st बर्थडे, एंड 2nd बर्थडे में भी कुछ पता नहीं है। और यहाँ पे हम लोग थ्रो एंड कैच कर रहे थे, मैं वहाँ से चीज़ें फेंक रही थी, एंड इसी जो है वो कैच कर रहा था चीज़ों को। सो एक्चुअली ओप्स, क्या गिरा, हाँ कांच की बॉटल थी वो गिरी। सो हम लोग मतलब आने जाने में, इतना छोटा सा रूम है यार, आप अगर सामान फैला कर रखोगे कैसे क्या, मुझे एक्चुअली ना वही प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्यों इतना सब कुछ। और अभी जो है पता नहीं इतने साल पुराने कागजात, जैसे मानो कहते हैं ना जायदाद की प्रॉपर्टी पेपर्स हो जायदाद के, वो इतने संभाल के रखे हुए। मैं मतलब लिटरली कंटाल गई थी, मैंने कहा यार क्या करके रखा आपने, कौन से पुराने पेपर्स आपने जमा करके रखे हुए, ये वो सब। मैं आज उनके ऊपर बहुत भड़की थी, हबी के ऊपर। सो मुझे एक्चुअली गुस्सा आ रहा था। वो तो कुछ मतलब जेंट्स लोगों को ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बट कहते हैं ना लकीली मेरे जो बच्चे वो इन सब चीज़ों में मेरी काफ़ी हद से ज़्यादा हेल्प करते हैं। सो
मैं आपके साथ कभी मौका मिला ना यार, मेरे पास बहुत सारी कहानियां मैं आपको सुनाऊंगी, कहानियां लाइक मेरी रियल, कहते हैं ना रियल स्टोरी जो आपके ऊपर आप बीती होती है। सो वो मैं कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर सुनाऊंगी आप सबके साथ। बस इस काबिल मैं बन जाऊँ, मैं वही चाहती हूँ। और क्या मैं आपसे कहूँ यार, बस यही सारी चीज़ें हैं। और ये अभी देखिए, पहले हम सिर्फ 2 मेंबर थे कपल, तो उस टाइम पे हमको ये इतना चल जाता था, फिर 2 के 3 हुए, है ना। फिर जब इशित मेरा 6 साल का था, फिर 3 के 4 हुए, एंड फिर जब इशित मेरा 15 साल का और इनेश जो 9 साल का था, 9.5 साल का, तब जाके हम फिर 4 के 5 हो गए, जीतू आ गया। सो इस वजह से अगर एक एक मेंबर बढ़ते उस हिसाब से आपके घर में जो चीज़ें हैं वो भी बढ़ने लगती है, वार्डरोब कबर्ड्स वगैरह काफ़ी चीज़ें हो जाती है फिर धीरे धीरे करके। सो इसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। बट मैंने अभी को अभी बोला यार, कैसे बोले कि आप कुछ भी करो, बट आप अभी थोड़ा सा मतलब भले कहीं जहाँ पे थोड़ा सा सस्ता रेंट हो आप वहाँ पे देख लो, बट थोड़ा सा प्लीज़ बड़ा देख लो, भले वो थोड़ा सा दूर क्यों ना हो। यही सब मैं उसके बेड के अंदर झाड़ू वगैरह लगा रही थी। और ये मेरे इनेश की फ़ोटो है जो मम्मी ने लैमिनेट करवाई थी गरबा कंपटीशन वाली, उसके स्कूल में गरबा कंपटीशन था, सो उसको गरबा वाला पूरा ड्रेस पहनाया था। एंड ये वाला आई थिंक ग्रीटिंग है। और ये मेरे ख्याल से हबी ने जो है मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था कुछ, शादी के 2 या 3 साल बाद की बात है। सो ये देखिए पूरा नया का नया ग्रीटिंग लग रहा है ना। सो मैंने उसको बहुत मतलब संभाल के रखा है। और एक जो ग्रीटिंग है ना, मैं बहुत मतलब फर्स्ट टाइम उन्होंने, मेरी शादी भी नहीं हुई थी, जो फर्स्ट बिफोर मैरिज वाला वैलेंटाइन गिफ्ट किया था, उन्होंने एक नेकलेस गिफ्ट किया था। नेकलेस तो खैर अभी है नहीं, वो टूट के बच्चों ने कहाँ पता नहीं कहाँ फेंक दिया। सो वो ग्रीटिंग है, मैं आपके साथ कभी शेयर करूँगी। वो मुझे कल मिला था बट मैं आपके साथ शेयर करना भूल गई थी। इतना मतलब घर में इतना पूरा पसारा, इतना सारा सामान, और मैं मतलब कुछ चीज़ें याद नहीं होती। बट कभी मैं शिफ्ट करूँगी ना तो आपके साथ ज़रूर वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। मैं एक प्रॉपर सेट करके रखूँगी, उस हिसाब से मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। और जीतू जो है उसे वो हार्ट काफ़ी पसंद आ गया, तो उसको ऐसे लग रहा था वाइब्रेशन कुछ हो रहा है, तो वो वाइब्रेट करने के लिए सो वो आ चुका था। और ये इशित की जो मेरी है VCD है, हाँ आई थिंक 2nd या 3rd बर्थडे की VCD है इशित की। या इशित के तो मतलब हमने काफ़ी सारे बर्थडे सेलिब्रेट किए, बट वीडियो शूटिंग 3 बर्थडे की हमने। और इसके अंदर काफ़ी सारी, यार मैं बोल रही हूँ ना आपको, काफ़ी सारे मतलब हबी के पेपर्स थे, पता नहीं कौन कौन से, बैंक के ले लो, विजिटिंग कार्ड्स ले लो, बहुत सारी चीज़ें थी। और मेरे डॉक्टर के फाइल्स वगैरह बहुत कुछ था। और ये मेरे इनेश का जीतू का जो है फर्स्ट बर्थडे वाला ड्रेस है। हमारे में एक मतलब महाराष्ट्र लोगों में रिवाज है। सो अभी देखिए मेरे ससुराल में कोई है नहीं, इस वजह से मैं सारे जो अपने रिचुअल्स है या फिर जो भी आप बोल लो वो सारे मैं महाराष्ट्र फॉलो करती हूँ, क्योंकि जितनी चीज़ें मुझे पता है मेरी मॉम मुझे बताती है। सो हमारे इसमें ये रिवाज है कि बेटी के आई थिंक 3 या 5 साल की कुछ वाड़ी भरते हैं, मतलब फ्लावर्स वगैरह। मैं आपके साथ पिक शेयर करूँगी उसके बर्थडे पे, आप देख लेना। एंड लड़कों के जो होते हैं वो 2 साल तक समथिंग कुछ होते हैं, ऐसा कुछ है, वाड़ी भरते हैं। सो उसे मैंने कृष्णा बनाया था। मैंने इशित को भी, इनेश को भी 2 साल तक मैंने ये सारी चीज़ें की हुई है। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर धूमधाम से बर्थडे नहीं हो सकता, एटलीस्ट हम लोग घर में जो हमारे रीति रिवाज है उसको कम से कम जितना पता है उतना ही मैं कर लूँ। बाकी चीज़ें जो नहीं पता है मैं उसके पास ज़्यादा वो फोर्स ध्यान नहीं देती हूँ, या फिर मैं कुछ ज़्यादा घुसती नहीं उन सब चीज़ों में। और यहाँ पर इसमें मेरा ड्रेस रखा हुआ है। सो ये शॉप से मैं अपना ड्रेस खरीदती हूँ। ये सारे मेरे ड्रेस है, मेरी गाउन, 1 पीस वगैरह सब कुछ जो है मैं बहुत मतलब कॉस्टली भी है, और थोड़े मैं उसको मैं ज़्यादा बस फंक्शन पे पहनती हूँ। सो ये सब रखे हुए। और देखिए मैंने पूरा बेड जो है वो क्लीन कर लिया है, झाड़ू वगैरह अंदर से लगा ली है। अब जो है ये मेरे हबी की डायरी है, बहुत पुरानी डायरी है। वो आई थिंक बिफोर मैरिज ये सब लिखते थे, काफ़ी साल पुरानी है, काफ़ी साल पुरानी है। उनको एक आदत थी, हैबिट थी कि वो सारी डायरी वगैरह लिखा करते थे। सो मैंने इसको जीतू को बोल रही थी कि जीतू अंदर रख दे वरना वेस्ट हो जाएगा, वो पेज वगैरह फट जाएगा तो पापा की। एंड यहाँ पर मैं अपने सारे ड्रेसेस चेक कर रही हूँ कौन कौन से, इतने सारे कपड़े कुछ याद नहीं रहता, क्योंकि मैं बहुत गिने चुने कपड़े पहनती हूँ, घर के अंदर रहती हूँ तो। और लॉकडाउन में तो सच में लिटरली सबकी हालत ख़राब हो चुकी है, कहीं बाहर जाना नहीं। और ये सारे ना गाउन्स रखे हुए, तो आप ऐसे इसमें गाउन्स वगैरह पहन के कहाँ गंदा करोगे आप, पूरे ज़मीन पर वो गंदे होते रहेंगे। एंड मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। सो ये सारी चीज़ें मैं चेक कर रही थी। इसमें 1 पीस और
मिडीज़ वगैरह, डंगरी वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। ठीक है, सो ये मैं पूरा प्रॉपर चेक कर रही थी। देखिए मैंने पूरा सेट करके रखा हुआ है। मैं ये नहीं कि बस बेड के अंदर इसलिए फेंको और सामान को ऐसे गंदे तरीके से डाल दो, फिर वही आपके कपड़े गंदे होंगे ये वो। तो ये सारी चीज़ें सीरियसली मुझे पसंद नहीं है। मैं बहुत मतलब बहुत इन सब चीज़ों में केयरफुल रहती हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता ये सारी चीज़ें यहाँ वहाँ फैल जाए। सो शायद जिनको ना पसंद हो ये बोल सकते हैं। और ये मेरी साड़ीज़ है और कुछ साड़ियाँ मैंने निकाली और डन 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 ये मेरा सामान हो चुका है सेट बहुत ही अच्छे तरीके से। आप देख सकते हो पूरा क्लीन है ना। सो इसमें थोड़ी सी स्पेस बची हुई थी, अभी उसमें वो जो ब्लू वाली पॉलीथीन है वो मुझे निकालनी है। चलो फिर से इशू ओ लागतेच काय पण इशू 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 तू चला 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 अरे शी 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 हे मस्त नाही पडलं शी या ठीक गंदा इशू ओ हो एकदम डायरेक्ट पिलोवर वाव फिर से शी 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 मला नाही आवडलं या अरे अरे शी पिलोवर पडलाच नाही काय रे चुप्पी घेऊन थोडी कोण पडतात वा माझ्या हाताला लागला उई दादा कर लवकर शी दादा याचं डायपर लटकले बाहेर काढ चल बाहेर काढते इशू करना डिस्की आओ फिर से हे चांगलं नव्हतं शी 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 हे तर एकदम घाण पीछे गिरो पीछे बस चलो बस I love you. पहिला मला बोल I love you. बोल तू बोल. जीतू मम्मा नाराज हो जाएगी ओके? मम्मा को गुस्सा आ जाएगा. फिर मम्मा मारेगी. मम्मा ना राग आले मम्मा काय करते? पट्टा देते ना? पट्ट्याने मारते ना? आणि
दंड्याने मारते, फटका देते ना आणि बॅटने मारते ना, मग मम्माला राग यायला द्यायचा, मम्माला राग यायला द्यायचा नाही. मग आता पटकन बोल, जीतू आय लव्ह यू. जीतू 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 काय? मी नाही करणार आहे, दादा करणार. मी करू? मी इनूला सांगते, इनू हे शूट कर, हे शूट कर. हा हे मम्माच्या मोबाईल मध्ये शूट कर. चल आता बोल, आय लव्ह यू. जीतू जीतू हा उलटा पकडलाय शिशी मोबाईल. हा चल पकडला. उलटा नाही, चुप. चल बोल, आय लव्ह यू. बंद बिन काय नाही, आय लव्ह यू बोल लवकर. आय लव्ह यू बोल लवकर. दे फोन, काय नको दे, काय नाही करायचं शूट दे, काय नाही करायचं शूट. काय झालं काय झालं काय झालं माझ्या जीतूला? शूट करू? काय शूट करू? बाप्पा शूट करू? कुठे बाप्पा? अंदर? काय नाही, मी शूट वगैरे करणार आहे. तू बघ, मी एका शर्टवर शूट करेन. जर तुम्हाला एकदा बोलशील आय लव्ह यू टू, मग मी तुला शूट करणार. ओके? बाप्पाचं पण शूट करणार. ओके? हा चल, रेडी? जीतू आय लव्ह यू. पॉपअपला काय झालं? हा खुजी आली? अच्छा, ते जाऊ दे. बोल, जीतू आय लव्ह यू. आय लव्ह यू बोल पहिला, आय लव्ह यू बोल. कोम नाही, काय रे बालवील, काय नाही करायचं तुझ्या. बोल, आय लव्ह यू. हे बघ जितेश, मी आतापासून तुझ्याशी बोलत नाहीये. ओके? मी नाही बोलणार आहे तुझ्याशी, मी बोलणार नाहीये. तू मम्माला सॉरी बोलला तर मी बोलणार. कान पकडून सॉरी बोल, मग मी तुझ्याशी बोलणार. ओके? चालेल? मी बोलत नाहीये. ओके? सॉरी बोल. इट्स ओके. हा आता मी तुला आय लव्ह यू बोलली, मग तू आय लव्ह यू टू बोल. ओके? मग मी तुला पप्पी करणार. ओके? किती पप्पी? किती किती पप्पी? किती पप्पी करणार मम्मा तुला? जीतू आय लव्ह यू. सोनू आय लव्ह यू. आय लव्ह यू. जीतू आय लव्ह यू. जीतू आय लव्ह यू. सांगू त्या काकांना तुला घेऊन जायला? हा ओ काका, जीतू बोलवतोय तुम्हाला, घेऊन जावा. हा थांबा, मी देते. चल जीतू काकांकडे चल, काका बोलवतात. मग आय लव्ह यू बोलव कर मम्माला. परत हा, जीतू आय लव्ह यू. अरे वा, परत. हे जीतू काकांचा आवाज आला है ना? जीतू आय लव्ह यू. पहिला आय लव्ह यू. ते काका. ओ काका, जीतू रडतोय, आय लव्ह यू नाही बोलत आहे परत. हा आता बोलणार. हा आता तुम्ही नका येऊ. चल, जीतू आय लव्ह यू. व्हेरी गुड. दादा काय करतोय तुला मोबाईल मध्ये? शूट करतोय. मग तू काय करणार आता? कर सगळ्यांना हाय गाईज, हॅलो असं कर, आणि मग बाय बाय कर. नाही, पहिला तू बोल. पहिला बोल हॅलो असं हात हलवून. हॅलो, इथे सोनू, इथे बघायचं. हॅलो
बाय गाइस, बाय गाइस. आता बाय बाय पण तर कर. बाय बाय कर, टाटा कर, मग दादा कट करणार. चल कर बाय बाय. आजी कुठे आजी? इधर ना बाई. आता काय करायचं आपण? इंजेक्शन द्यायचं. कोणाला? डॉक्टरला. अच्छा, तुझं काय कनेक्शन आहे ते समजलं नाही. आजी आहे, इंजेक्शन द्यायचंय, ते पण डॉक्टरला. म्हणजे आजीला काय करायचंच नाही आपण. सोनू आजी तू चल आता जाऊया बाहेर. अगं बाई काय ओव्हर ऍक्टिंग. ओफो. हे ॲटिट्यूड. ए भाव खातो काय तू? ए लडकू. जॉनी नको. शिदे नाही खायचं, बटन वगैरे नाही खात आपण. मम्मम खातो ना. जी तुम्ही काय मम्मम खाल्लं? चिकन आणि राईस है ना. चला आता कुठे जायचं आपण? ऑफिसला जायचं ना. चला. काय टियाना. आता बोलू नको माझ्याशी. चल उठ, साईड लाव. जितू सॅड झाला. हा जितू सॅड झाला. बघू. कुठे सॅड झाला? तू तर हसतोय. जितूला वाईट वाटलं. कसं वाईट वाटलं? असं तू तर चांगला हसतोय. बोलू नको माझ्याशी. चल साईड हो. अच्छा ठीक आहे चल मी बोलते. काय गरज नाही बोलायची. चल अच्छा ये चल. टाटा कर सगळ्यांना. बाय बाय कर गाइस. टाटा बाय बाय. सो ये देखिए गाइस, वैसे ऑलमोस्ट सेम लगता है बट थोड़ा सा मैं इधर का उधर करती हूँ. जीतू सो रहा है. ये यहाँ पे कबर्ड ले लिया, यहाँ पे रैक जैसे थे, और यहाँ पे मैंने अपना ले लिया है शोकेस जो कि यहाँ हुआ करता था, और फिश टैंक जो है यहाँ हुआ करता था. सो यहाँ का फिश टैंक मैंने यहाँ पर ले लिया. कहते हैं ना दिशा के हिसाब से. एंड ये कबर्ड मैंने यहाँ पे ले लिया, और जीतू सो रहा है यहाँ पे. सो ये कुछ अभी इतनी स्पेस हो गई. और जो कूलर मेरा जो मैंने आपको दिखाया ना वो टूट चुका है पूरा. ये देखिए बुरी तरीके से. सो अब इसे मैं दूंगी. वो उनको बुलाया घर पे. सो अभी देखते हैं. और ये ट्राईपॉड मेरे टूटे हुए यूज़लेस ट्राईपॉड है, फिर भी मैं काम चलाती हूँ. एक मेरा रिंग लाइट वाला है रिंग लाइट वाला, वो पूरी रिंग उसकी खुल चुकी है. सो ये कुछ अभी ऐसे मस्त वाला सा दिख रहा है. हाँ, और ये आज मैंने ना DVD निकाला अपना. ठीक है, मैं सीडीज़ देख रही थी बट वो चल नहीं रहा है. पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई. उसका रिमोट भी है ना वो काम नहीं कर रहा है. और ये वाली मशीन जो है ये मम्मी ने थेरेपी वाली कुछ है, हीट लेते हैं इसकी. सो मुझे बैक पेन हो रहा था ना, मैंने इसीलिए कल बेड के अंदर से इसको निकाला. एंड फिर अभी मैंने इसको स्टीम लेने के लिए मैं बाहर, मतलब स्टीम थोड़ा सा लेने के लिए अभी मैं इसको लूँगी. और एक 45 मिनट्स तक इसको हीट जो है इसकी लेनी होती है. सो अभी मैं वो लूँगी. और जीतू मेरा प्यारा अच्छे से सो रहा है. और अब बज चुका है 6, और मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं है. मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है. ये देखिए है ना, 6 बज रहा है ना. और ये मैंने कुछ यहाँ पे ऐसा जुगाड़ कर दिया. एक्सटेंशन बोर्ड मैंने अभी यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि मुझे फिश टैंक के ऑक्सीजन के लिए कनेक्शन चाहिए था. तो यहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं है, देखिए है ना. और वायर इतनी लंबी थी नहीं कि मैं कुछ करूँ जुगाड़. सो मैंने एक्सटेंशन बोर्ड यहाँ पे हैंग कर दिया है. और इसका यहाँ पे आपने देखा ना लास्ट टाइम कबर्ड के पीछे कनेक्शन है. सो मैंने एक्सटेंशन बोर्ड ऐसे कबर्ड के ऊपर से लिया है. अभी देखते हैं भाई, अभी आएंगे तो कुछ करेंगे, है ना. बट ये देखो साफ़ सुथरा रूम कितना अच्छा लगता है यार. मुझे इतना, मतलब जब तक घर साफ़ ना हो तब तक मज़ा नहीं आता, है ना.
सो देखते अभी करेंगे कुछ पेट पूजा और कोई काम है नहीं, खाना बन चुका है, चिकन बनाया था। सो अभी रात के डिनर में मैं खाऊंगी चिकन और राइस। मैं बैठ जाती हूँ अपनी फेवरेट वाली जगह पे। सो अभी मैं खाऊंगी रात में चिकन एंड राइस, साथ में थोड़ा सा कुकुम्बर, थोड़ा सा अनियन। और जीतू भी आज कह रहा था जब ईशित ने उसको जो वाइट राइस मतलब खीमाट, हम खीमाट बोलते हैं उसको, ऐसे घी उसको बॉईल करते हैं अच्छे से और घी डाल के नमक डाल के बच्चों को खिलाते हैं। सो वो उसको खिला रहे थे तो वो कहता है चिकन चिकन, मतलब उसको ये भी पता है चिकन और राइस खाना है। तो दादा ने बोला ये नहीं, उसने ईशित ने पूछा कि इसने पूछा जीतू ने ईशित से कि ये क्या है, तो ईशित ने बोला बिरयानी। तो कहते हैं इडियट, दाल भात, ऐसे बोल रहा था। सो इतने से बच्चे आजकल के मतलब ये जो है ना उनका सॉलिड होता है कसम से। मतलब ये मेरा एकदम थर्ड वाला जो है ना एकदम इतना अलग सा एक्सपीरियंस है इसका। ईशित मेरा बहुत सादा, बहुत मतलब लिमिट के बाहर सादा, उसको कुछ भी बोलो। इनेश जो था वो थोड़ा चंचल था, बट ये है ना बाप रे, इसने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, हद ही पार कर दी इसने। मस्ती की भी बोल लो और जो बड़े लोगों की तरह बात करता है ना, सच में। भूख लग रही है और आज ना थोड़ी सी एनर्जी भी डाउन है मेरी। हाँ अभी देखेंगे रात में वही डिनर करेंगे, चिकन एंड राइस। मैं खाऊंगी, रोटी वोटी बनाने की अभी ताकत है नहीं मेरे में, सो वही खाएंगे। ठीक है चलिए गाइस, मिलते हैं हम कल के ब्लॉग में अच्छे से। टिल देन लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।